Hi, good morning, my dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain your first chapter of literature book. And the title of your story is The Fun They Had. The Fun They Had. Before starting the chapter or before starting the explanation, here are some word meanings you have to note down in your notebook and you have to remember also. So let us see the word meanings. Number 1 is crinkly with many folds, awfully funny, fearfully mocking, plenty means many यानी प्रचुर, attic means a space just below the roof जिसको हम लोग अटारी भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में छज्जी भी कहते हैं. स्कॉर्नफुल, कॉन्टेम्पचुअस, सेकेंड नॉडेड, स्लॉट अ गिवन स्पेस, नो टाइम, एट वंस, पैटेड, लाइटली स्लैप्ड ऑन द बैक जिसको थपथपाना भी कहते हैं, गियर्ड एडजस्टेड टू पर्टिकुलर लेवल, ब्लैंक्ड आउट मीन्स बिकम एम्प्टी खाली होना या खाली करना, लॉफ्टली इन अ सुपेरियर वे, बेचा आई बेट यू यानी मैं तुमसे शर्त लगाता हूं इस सेंस में, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर लाफ्ड लाउडली जोर जोर से हंसना, नन कैलेंटली नॉट शोइंग इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट ना हो, अनचाहे ढंग से अनमने ढंग से, साई डीप रिलीफ गहरा सांस लेना या आहे भरना भी होता है. So these are the word meanings. Now let us start the chapter. See the pictures. The fun they had. This is our school of the future. In future आने वाले समय में हमारा जो स्कूल होगा वो इसी तरह से कुछ होगा. जो टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे, यानी आने वाले सालों में आज से हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद जो है हमारा टीचर क्या होगा, एक रोबोट होगा. और हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर पे पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम होगा. अभी जो हमारा क्लासरूम है वो रियल क्लासरूम है और उस समय वर्चुअल क्लासरूम होगा, अभी के जैसा बिल्कुल नहीं होगा. मूविंग ई टेक्स्ट, अभी जो हमारा ई टेक्स्ट है, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो बिल्कुल कैसा है, फिक्स्ड है. बट ऑन द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर पे पढ़ेंगे तो ये कैसा करता हुआ होगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा. तो इस तरह से कुछ हमारा भविष्य का क्लासरूम होगा. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज द फ्यूचर व्हेन द बुक एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. वही कह रहा है कि इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूचर के स्कूल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा. और कह रहा है कि जैसा स्कूल अभी हमारे पास है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर उस समय के चिल्ड्रन, उस समय के बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. ये जो डायग्राम है वही आइडिया दे रहा है कि फ्यूचर के बच्चे जो हैं कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनके टीचर होंगे, कैसा क्लासरूम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, उसमें से एक है मार्गी. नाउ द स्टोरी बिगिंस. मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. कह रहा है कि मार्गी जो है उस रात अपनी डायरी में इस विषय के बारे में लिखा.
किसके बारे में, वो आगे पढ़ेंगे। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ये डेट था उसके डायरी में, कब का डेट था, 17 मई 2157, है ना। अभी क्या चल रहा है, 2020, ये 2157 की बात कर रहा है, यानी आने वाले समय की बात कर रहा है, यानी ये फ्यूचर का टाइम है, अभी से करीब 50-60 साल आगे का है। तो ये डेट था उसमें, और उसमें मार्गी ने लिखा था, सी रॉट, क्या लिखी थी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है टॉमी, वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक मतलब अभी का जैसा बुक है वैसा बुक, इसको कहते हैं रियल बुक। और इन फ्यूचर यानी 2050-51 या 2157-58 में जो होगा, वो रियल बुक का नामो निशान नहीं रह पाएगा। उस समय कंप्यूटर पे सब पढ़ेंगे। तो उस समय के बच्चों को आज का बुक, आज के समय का एक बुक मिलता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और मार्गी लिखती है कि वह बुक जो था बहुत ही ओल्ड था, पुराना था। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. तो मार्गी बताती है कि मार्गी के ग्रैंडफादर once said, एक बार उससे कहे थे कि when he was a little boy, यानी जब उसके दादाजी छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, यानी मार्गी के दादाजी ने बताया था। क्या, told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उन्होंने बताया था कि एक समय था जब सारा स्टोरी कहां पे होता था, पेपर पे प्रिंट होता था। यानी आज से 100 साल 50 साल बाद जो है, उस समय के बच्चे अभी के बारे में सुनेंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा कि बुक जो है वो पेपर का हुआ करता था, है ना। Then turn the pages whichever yellow and crinkly। They turned, यानी उन्होंने पेज को पलटा, जो कि बिल्कुल कैसा दिख रहा था, येलो टाइप का दिख रहा था, और क्रिंकली दिख रहा था, बिल्कुल मुड़ा हुआ सा, उसमें बहुत सारे झुर्रियां पड़ गए थे, मुड़ गए थे बहुत सारी जगहों से। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know। और जब उन्होंने देखा कि इसके वर्ड्स जो है, इनके जो लेटर्स जो हैं, वो बिल्कुल स्थिर हैं, फिक्स हैं, या देख के उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी का तो लेटर मूव करता है, वर्ड मूव करता है, जबकि उस समय का जो बुक है उसमें लेटर वर्ड एकदम फिक्स्ड है अपने जगह पे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time।
तो कह रहा है कि जब वो पेज पलट के आगे बढ़ते थे फिर पीछे पलटते थे उसी पेज को, तो वही चीज मिलता था जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। यानी हम लोग फर्स्ट पेज पढ़ लिए, फिर सेकेंड पेज पे जाएंगे और पीछे पलटेंगे तो फिर फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट पेज का जो भी कंटेंट्स होगा। तो ऐसा देख के उन्हें आश्चर्य होता था। जबकि कंप्यूटर में क्या होता था, आगे या पीछे बढ़ने पे कोई और पेज कुछ और डिस्प्ले होता था। तो ये फ्यूचर की बात है और फ्यूचर के लोग जो हैं पास्ट का एक बुक लेके उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी ने कहा, क्या कहा कि कितना व्यर्थ है ये, कितना वेस्ट है ये। When you are through with the book, you just throw it away। और फिर कहता है कि मेरा अनुमान है कि जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत क्या करेंगे, फेंक देंगे। Our television screen, I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। कहता है कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, यानी कंप्यूटर की बात कर रहा है, इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, है ना। इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। एक बुक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए। बट ये जो बुक है वो पढ़ लिया, उसके बाद कोई यूज का नहीं, इसे फेंक देना पड़ेगा, है ना। I wouldn't throw it away। लेकिन मैं ये जो कंप्यूटर वाला बुक है इसे फेंक नहीं सकता, फेंकने की जरूरत ही नहीं है। सेम विथ माइन सैड मार्गी। मार्गी कहता हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, हमारा बुक भी वैसा ही है कि पढ़ने के बाद उसे फेंक नहीं सकते हैं, फिर दूसरा यूज कर सकते हैं, तीसरा, चौथा, और इस तरह से बहुत सारी बुक्स का हम लोग यूज कर सकते हैं कंप्यूटर पे। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। कहता है कि ये जो मार्गी है उसका एज कितना था, 11 इयर्स की थी वो, एंड उसने उतना टेली बुक्स नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था। He was 13, क्योंकि टॉमी का उम्र उससे ज्यादा था, जो कितने साल का था, 13 इयर्स का था। He said, Where did you find it? तो मार्गी कहती है कि टॉमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें यह बुक कहां से मिला। ये रियल बुक की बात कर रहा है। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। तो कहता है कि उसने मुझे जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे हुए, इशारे से, कि कहां से मिला, एटिक पर से मिला। एटिक मतलब होता है छज्जी, है ना, अटारी भी जिसको बोल सकते हैं, है ना। छत और छत से नीचे थोड़ा सा जो जगह होता है दैट इज कॉल्ड एटिक। तो वो इशारा करते हुए बताता है कि कहां से मिला, उसे एटिक से मिला है। और वो उसकी तरफ इसलिए उस समय टर्न नहीं हुआ था क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। What is it about? स्कूल। तो मार्गी पूछती है उससे कि यह किस मैटर पे है, किस चीज का बुक है ये। तो वो कहता है स्कूल के बारे में है, स्कूल का है ये, इसमें स्कूल से रिलेटेड है कुछ। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, तो मार्गी जो थी वो क्या थी, स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल मतलब, स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार युक्त, यानी उसका तिरस्कार करना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहता है स्कूल के बारे में इतना लिखने की क्या जरूरत है ना। आई हेट स्कूल, उसे स्कूल पसंद नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी, नफरत था उसे स्कूल से। बट नाउ सी हेटेड
इट मोर देन एवर। लेकिन जब देखे कि स्कूल के बारे में इतना लिखा हुआ है इस बुक में, तो उसे और स्कूल से नफरत हो गया। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। Until her mother had shaken her head sorrowful and sent for the county inspector। तो कह रहा है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर है उसकी बात कर रहा है, वह उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था, टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। किसमें? ज्योग्राफी में। और उसका हालत और बुरा होते जा रहा था, उसका परफॉर्मेंस और घटिया होते जा रहा था। और वो तब तक ऐसा करता रहा, तब तक उसका टेस्ट लेते रहा, जब तक कि उसकी मां ने उसका सर जो है, हेड जो है, सॉरोफुली हिलाया नहीं, है ना। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके बाद उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। किसको? उस रोबोटिक टीचर को। यानी उसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो पढ़ाने के बजाय या और कुछ कराने के बजाय कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट का क्या किया जा रहा था, उससे टेस्ट लिए जा रहा था। और उस टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस मार्गी का जो है अच्छा नहीं आ रहा था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डैश एंड वायर्स। तो वो कैसा दिखता था? वो राउंड और छोटा सा इंसान था, राउंड टाइप का, गोल मटोल एक इंसान जैसा दिखता था, है ना, जिसका रेड फेस था एंड ए होल बॉक्स, उसमें एक बॉक्स लगा हुआ था, जो बॉक्स किस चीज का था? टूल्स का था। विथ डैश, उसमें डैश करने के लिए नंबर्स थे, जैसे टेलीफोन में डैश होते हैं। फिर उसमें बहुत सारे वायर्स थे। ऐसा था उसका मास्टर टीचर। ही स्माइल्ड एट मार्गी and gave her an apple. Then took the teacher apart. सॉरी, ये टीचर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उस काउंटी इंस्पेक्टर की। वो कैसा दिख रहा था? गोल मटोल सा दिख रहा था, उसका फेस रेड था, एक बॉक्स था, उसमें बहुत सारे डायल्स थे, बहुत सारे वायर्स थे। He smiled at मार्गी, वो मार्गी को देख के मुस्कुराया, and gave her an apple, और उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और उसके बाद उसके टीचर को वहां से दूर ले गया। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. तो मार्गी कहती है कि शायद उसे पता नहीं था। किसकी बात कर रहा है? काउंटी इंस्पेक्टर की बात कर रहा है कि वो उसे कैसे दोबारा उसके साथ रखेगा, बट उसे ये पता था कि वो उसे सही कैसे कर सकता है। Right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो एक आध घंटे बाद लगभग फिर से वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको सही करके वो बड़े से दिखने वाला, ब्लैक कलर का दिखने वाला स्क्रीन सामने था, और उस पे फिर से सारे क्वेश्चन जो है डिस्प्ले कर रहा था। That wasn't so bad, कहता है यह बहुत बुरा नहीं था। The part मार्गी hated, कह रहा है कि जिस पार्ट को मार्गी हेट करती थी, the part Margie hated was the slot where she had to put homework. वह पार्ट जहां पे क्या था? होमवर्क था। होमवर्क वाला पार्ट जो है मार्गी को
बहुत ज्यादा इरिटेट करता था। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा वो जिससे नफरत करती थी वो एक स्लॉट था जहां पे वो अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेजेस रखा करती थी। उस स्लॉट को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। कौन? मार्गी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और उसको क्या करना होता था? हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। ये एक सांकेतिक भाषा है जिसमें उसे लिखना पड़ता था। यह उसे तब सिखाया गया था जब वह 6 साल की थी, है ना, 6 years old थी, तब उसे ये सांकेतिक भाषा पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो बिना समय लगे जो है सारा कैलकुलेशन कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। तो जब उसने उसके टीचर को यानी कंप्यूटर को सही कर दिया तो उसने मार्गी का हेड जो है थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाना, और मुस्कुराया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." कहता है कि वो जो इंस्पेक्टर था वो उसकी माँ से कहता है, मार्गी की माँ से कहता है कि ये लिटिल गर्ल यानी मार्गी की फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स। और उसकी माँ का नाम क्या था? मिसेस जोन्स था। तो कहता है कि मिसेस जोन्स ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जो ज्योग्राफी सेक्टर था इसका वो थोड़ा सा स्पीड हो गया था, थोड़ा सा तेज हो गया था, जल्दी जल्दी काम कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो कि कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और मैंने उसे 10 years के लेवल का कर दिया है, यानी उसे थोड़ा स्लो करके 10 years के लेवल में ला दिया है। यानी क्या होता है कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग उसका लेवल होता है, उस लेवल पे मैंने ला दिया है। Actually, the overall pattern of her pages is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. कह रहा है कि मेरे विचार से जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो तेज हो गया था, मैंने उसे उसके एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। फिर कहता है कि वास्तव में जो मार्गी का परफॉर्मेंस है, जो प्रगति है, वो बिल्कुल संतोषजनक है। और फिर उसने दोबारा मार्गी के सर पे थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्गी जो थी वो निराश थी। क्यों निराश थी? क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि वो जो इंस्पेक्टर है, जो हमारे टीचर को ठीक करने आया है, वो शायद उससे साथ लेके अपने साथ लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो फिर बताती है कि एक बार जो है टॉमी का टीचर, जो टॉमी के टीचर थे, यानी उनका जो कंप्यूटर था वो खराब हो गया था, और उसको टीचर लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे बनाने के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो गया था, है ना। तो आप लोगों के साथ भी होता है, जब टीचर एब्सेंट होते हैं तो बहुत मजा आता है, 2 दिन 3 दिन एब्सेंट होते तो और मजा आता है ना, कि चलो अच्छा है टीचर एब्सेंट है, आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, कल पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ कि ये दुखी हो गई जब उसको ठीक करके उसी समय इंस्पेक्टर ने उसे थमा दिया। उसको ये लग रहा था कि शायद टीचर को 1 आध महीना के लिए हमारे जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो लेके जाएंगे और ठीक करके बाद में दे जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए टॉमी जो है मार्गी जो है टॉमी से कहती है
कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज। तो टॉमी जो है क्या करता है, उसकी तरफ देखता है। किसकी तरफ? मार्गी की तरफ, यानी वो उससे सुपेरियर है ऐसा उसे फील होता है। कहता है मूर्ख, यानी उसे बेवकूफ समझता है अपने आप को, ये तेज समझता है और इस दृष्टि से उसकी तरफ देखता है। किसकी तरफ? मार्गी की तरफ। कौन देखता है? टॉमी देखता है। Because it's not our kind of school. Stupid, कहता है कि stupid क्योंकि यह जो है हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखा गया इतना। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो कहता है कि ये जो स्कूल है वो हमारे स्कूल के टाइप का नहीं है, ये आज से कई सौ साल पहले का जो स्कूल हुआ करता था वो स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, है ना। उसने सावधानी पूर्वक प्रोनाउंसिएशन करते हुए कहा कि शताब्दियों पूर्व, है ना। सेंचुरीज एगो मतलब शताब्दियों पूर्व का ये बुक है, स्कूल है। मार्गी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. तो मार्गी का दिल थोड़ा सा दुखा, कहा कि अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि उनके यहां इतने समय पूर्व किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था, है ना। यानी आज से 100 साल 100-200 साल पहले किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था मुझे तो मालूम ही नहीं है। She read the book over his soldier for a while, then said, anyway, they had a teacher. कुछ समय के लिए उसने कंधों के ऊपर झांक कर किताब को पढ़ा, फिर कहा फिर भी उनका अध्यापक होता था, उनका एक टीचर हुआ करता था। ऐसा कहती है कौन? मार्गी। तो जो टीचर हुआ करता था वो मैन हुआ करता था, लेकिन इन लोगों के समय में जो टीचर हुआ करता है वो क्या होता है? कंप्यूटर होता है, रोबोट होता है। तो उससे काफी आश्चर्य हुआ। इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।